सही है भाई। तो लॉ ऑफ हीट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ हीट इज चेंज, हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस करता है हॉट बॉडी, वही अमाउंट ऑफ हीट जो वो गेन कर रहा होता है उसके सराउंडिंग में मौजूद जो कोल्ड बॉडी होगा वो उसको गेन कर रहा होगा। तो ये वाला जो टॉपिक है इसका जो अगर हम थ्योरी के हिसाब से देखें तो सिर्फ इसकी एक स्टेटमेंट है कि हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। तो ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो आपके पास एक सवाल है, एक न्यूमेरिकल है, जो ये जो है ना जिसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बच्चों के लिए लाजमी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मसला क्रिएट करती है। तो इस चीज़ को आप बाखूबी यहाँ पर देखें, ठीक है। जो हीट लॉस्ट है वो क्या है और जो हीट गेंड है बेसिकली वो कितना होगा, सही है। तो इसके लिए क्या है भाई, ये पकड़ो और ये रेडी रखो अपने पास, सही है ना। और मेरे पास वो तो नहीं है अभी, खैर कोई बात नहीं। तो हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा वो डेल्टा क्यू होगा, और हम जानते हैं डेल्टा क्यू का जो फार्मूला होता है, डेल्टा क्यू आखिर बराबर किसके होता है, डेल्टा क्यू बराबर होता है किसके, एम सी डेल्टा टी के। और जो अमाउंट ऑफ हीट गेंड होगा वो कितना होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक डेल्टा क्यू यहाँ पर आ रहा है और एक डेल्टा क्यू यहाँ पर सिर्फ क्या है, ठीक है ना। इक्वेशन के राइट पे हमारे पास क्या मिल रहा है, डबल, सही है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि एक हमारे पास इस तरीके का जो है ना एक बीकर होता है। अब इसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है या काम हम किस तरीके से करते हैं या स्पेसिफिक हीट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हम इस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं। ये एक हमारे पास बीकर है, इस बीकर में लेट सपोज जो है वो 200 ml जो वाटर मौजूद है, या बस इतना पानी मौजूद हो कि इसके अंदर जो है वो हमारा जो बॉब है वो आसानी के साथ क्या हो जाए, इमर्स्ड हो जाए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसमें एक बॉब, ठीक है ना, या एक कोई भी मेटेलिक बॉडी जो हमें दिया गया है जिसकी स्पेसिफिक हीट हमें मालूम करनी है, ठीक है ना। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है हम उसको क्या करते हैं, इसमें इमर्स कर देते हैं, डुबा देते हैं, और फिर इसको हम क्या कर देते हैं, एक बर्नर पे रख देते हैं, और उसके बाद ये पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा। जब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर हम एक थर्मोमीटर भी जो है वो इस तरीके से यहाँ पर जो है एक थर्मोमीटर जो भी इसके अंदर हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, और थर्मोमीटर जो है वो इस तरीके से हैंग हुआ होता है, और बॉब भी जो है वो इस तरीके से इसके अंदर हैंग हुआ होता है, ना ही इसके बेस को टच करता है और ना ही इसके वॉल को टच करता है, ताकि यूनिफॉर्म जो है उसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। अब जब उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, बॉब का बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तो एक टाइम आएगा पानी का टेम्परेचर जो है, वाटर का टेम्परेचर जो है वो कितना है, अप्रॉक्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाएगा। जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाएगा तो जो पानी का टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, मेटेलिक बॉडी का टेम्परेचर होगा। बात समझ में आ गई। तो एक टेम्परेचर जो हमें पता लग रहा है, एक टेम्परेचर जो पता लग रहा है बेटा, वो कितना पता लग रहा है कि वो अप्रॉक्स कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं पे जो है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड भी लेते हैं, कहीं पर जो है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड भी लेते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशन, सही है ना। तो अभी जो हम एक सवाल देखेंगे अपने बुक का एग्जाम्पल, तो उसमें जो हमारे पास टेम्परेचर जो लिया गया है वो कितना लिया गया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सही। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द एनी सब्सटेंस, ठीक है ना, सबसे पहले काम हमने क्या किया कि हमने उस बॉडी को पानी के अंदर क्या कर दिया, ड्रॉप करके पानी के अंदर इमर्स करके उसका हमने क्या किया, एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो है वो अप्रॉक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के बाद हमने क्या किया, उस बॉब को उसमें से निकाला, और निकालने के बाद हमने एक कॉपर कैलोरीमीटर लिया। ये हमारे पास एक कॉपर कैलोरीमीटर है, ये कॉपर कैलोरीमीटर हमने निकाला इसमें से, ठीक है ना। या इसके अंदर भी आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसके अंदर पहले से पानी मौजूद होता है, सही है। इसके अंदर पानी पहले से मौजूद है। आप इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ से बॉब निकाल के इस वाले बॉब, उस बॉब को इस वाले कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसके अंदर उसको ड्रॉप करेंगे, इसके अंदर भी एक थर्मोमीटर लगा हुआ होगा, उस थर्मोमीटर का टेम्परेचर फ़ौरन से क्या हो जाएगा, शूट होना स्टार्ट हो जाएगा, सही है।
टेम्परेचर शूट होते 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 एक ख़ास टेम्परेचर तक पहुँचेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप उस बॉब को इसके अंदर ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप करने के नतीजे में क्या होगा कि पानी भी वो टेम्परेचर हासिल करेगा, और पानी के साथ साथ ये जो कॉपर कैलोरीमीटर है वो भी क्या करेगा, उस टेम्परेचर को हासिल करेगा। तो एक टेम्परेचर हमारे पास पानी का होगा और एक टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैंने कहा कि जब आप बॉब को इसमें से निकाल के इसमें डालोगे तो उसके अंदर पानी पहले से मौजूद होगा, और पानी का टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर का होता है, जो कमरे का दर्जा हरारत है वही टेम्परेचर पानी का होगा, सही है ना। तो कमरे के दर्जे हरारत पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर जो पानी इसके अंदर मौजूद है वो रूम टेम्परेचर के मुकाबले में 1 से 2 डिग्री क्या करेगा, कम शो करेगा, क्योंकि वाटर है उसके अंदर, वाटर के अंदर एक इवेपोरेशन का अमल चल रहा होता है, और इवेपोरेशन क्या है, एक कूलिंग प्रोसेस। कमरे का दर्जा हरारत फर्ज कर लेते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना शो करेगा, ये 38 शो करेगा या 39 शो करेगा या 37.5 शो करेगा, लेकिन उतना टेम्परेचर शो नहीं करेगा जितना रूम टेम्परेचर होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसके अंदर जैसे ही आप उसको ड्रॉप करोगे बॉब को, तो बॉब जैसे ही इसके अंदर ड्रॉप होगा तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का अमल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। हीट लॉस बाय दी हॉट बॉडी, जिस हॉट बॉडी का हमने डाला है वो हीट लॉस करेगा, और इसके चारों तरफ सराउंडिंग में और जिसके अंदर पानी मौजूद है वो क्या करेगा, हीट गेन करेगा। तो इसका मतलब पानी भी हीट गेन कर रहा है और कैलोरीमीटर भी हीट गेन कर रहा है। तो जितना पानी का टेम्परेचर होगा उतना ही कैलोरीमीटर का टेम्परेचर होगा। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। और जब तक हमने बॉब इसमें नहीं डाला था उससे पहले जो इसके अंदर पानी होगा वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर ऑफ दी वाटर। तो हमारे पास 3 किस्म के टेम्परेचर होते हैं, एक मैक्सिमम होता है, एक टेम्परेचर ऑफ दी वाटर होता है, और एक क्या होता है, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम से मुराद क्या है कि इस पानी का और इस कॉपर कैलोरीमीटर का जो मिक्सअप टेम्परेचर होगा उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। तो एक T1 हमारे पास आ गया, सही है। एक हमारे पास क्या आएगा बेटा, T2, वो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। और उसके बाद एक टेम्परेचर आता है T3 जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। वो टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। या इसको बोलते हैं मिक्सअप ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। तो एक टेम्परेचर हमारे पास, अब आपको ये चीज़ समझ में आई है कि जब हम स्पेसिफिक हीट मालूम कर रहे होते हैं तो प्रोसेस क्या होता है, एक मेटेलिक बॉडी को हीटअप करके हम दूसरे वाले कॉपर कैलोरीमीटर में ड्रॉप करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ हीट वो लॉस करेगा उसको 2 बॉडी गेन कर रही होती है, एक वाटर और दूसरा कैलोरीमीटर। तो एक हमारे पास क्या है, वाटर है, और दूसरा हमारे पास क्या है, कैलोरीमीटर। ऐसे ही है ना। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट लॉस, कौन हीट लॉस करेगा, जो मेटेलिक बॉडी है जिसको हम हीटअप कर रहे हैं, चाहे वो कोई बॉब हो, सही है। उसका मास कितना होगा, m1, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, c1, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी है। फिर डेल्टा क्यू, ये भी क्या होगा, m(c) डेल्टा टी, ये क्या होगा m2, ये क्या होगा c2, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद ये डेल्टा क्यू है, ये भी क्या होगा, mc डेल्टा टी, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 3, यहाँ पे क्या रहेगा c3, जहाँ पे कोई मसला नहीं। अब बात ये पैदा होती है कि m1 कितना होगा, c1 कितना होगा, डेल्टा टी क्या होगा, m1 और c1, m2 और c2, m3 और c3, और डेल्टा टी आखिर हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास 3 टेम्परेचर है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझ जाएं, इस चीज़ को समझ सकें कि अगर हमारे पास एक हॉट बॉडी है, हम उसको कोल्ड बॉडी में इमर्स करवा रहे हैं, तो आखिर हम किस तरीके से ज़्यादा वाले में से कम वाले को मैनेज करवाएंगे, सही है ना। तो एक बुक है, आपके बुक निकालिएगा, बुक में जो है पेज नंबर 19 है मेरे ख्याल में, उस 19 में एक सवाल लिखा हुआ है, वो सवाल ज़रा सा आप बेटा पढ़ना स्टार्ट करिएगा। वासिल, 50 ग्राम पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आप 50 ग्राम पीस ऑफ मेटल, तो सबसे पहले मास का जिक्र क्या है, मेटेलिक बॉडी का है, उसका मास कितना है, 50 ग्राम, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1000 करवा देंगे, ठीक है ना, डिवाइड बाई 1000, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.05 केजी में, ये आ जाएगा m1। आगे
is heated to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, उसको जो हमने हीट किया है वो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे। Then drop into a copper calorimeter of mass 400 ग्राम। फिर इसको क्या किया, ड्रॉप करवा दिया कॉपर कैलोरीमीटर जिसका मास कितना है 400 ग्राम। तो मास ऑफ कैलोरीमीटर जो है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है M3, क्या लिखा हुआ है M3, वो कितना है 400 ग्राम। 400 ग्राम। आप इसको क्या कर देंगे डिवाइड बाई 1000, तो ये कितना आ जाएगा 0.04। 400 ग्राम है डिवाइड बाई 1000 करेंगे कितना आएगा, आगे। Containing 400 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ, तो मास ऑफ वाटर जो है, ठीक है ना, वो क्या है M2, वो कितना आ रहा है, वो भी 400 ग्राम है। तो ये भी कितना हो जाएगा 0.04 kg हैं 0.4 kg। आगे of water initially at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियली एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ वाटर यानी कि T2 कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे If the final equilibrium temperature of the system is 22.4 डिग्री। फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, यहाँ पे जो सवाल में ये कह रहा है ना कि फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यानी कि वो बॉब जब पानी में ड्रॉप होगा और पानी किसके अंदर मौजूद है, कैलोरीमीटर के अंदर, तो वो जो हीट लॉस करेगा उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, वाटर प्लस कैलोरीमीटर। तो उसको इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। पहले पानी का टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जैसे ही उस गर्म बॉडी को, हॉट मेटेलिक ऑब्जेक्ट को हम जब उसमें ड्रॉप करेंगे तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा, बल्कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड होकर 20 से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। 22 हो जाए, 23 हो जाए, 25 हो जाए, 28 हो जाए, 30 हो जाए, लेकिन वो 19 या 18 या 17 नहीं होगा, क्योंकि वो हॉट बॉडी के अंदर गिर रही है। हॉट बॉडी क्या करेगा, हीट रिलीज़ करेगा और उसको कोल्ड बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इस नतीजे में कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो T2 जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आगे क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम जो कि हमारे पास T3 है, वो कितना बता रहे हैं 22.4 डिग्री। 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस T3 का मतलब क्या है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब बाय मिक्सअप ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर। ये बात भी समझ में आ गई। आगे फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मेटल, जिस मेटल को हम हीट कर रहे थे उसी मेटल का क्या मालूम करना है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल यानी कि C1 है वो कितना होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। इसी को हीट कर रहे थे ना, जिसको हीट कर रहा था मेटेलिक ऑब्जेक्ट, उसके क्या है C1। ये आपको क्या करना है मालूम। M1 कितना है बेटा 0.05 kg, ठीक है। C1 मालूम करना है, डेल्टा T अभी बताऊंगा ये नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कैसे निकालते हैं। M2 C2 डेल्टा 2। M2 इज़ द मास ऑफ वाटर, ये कितना 400 ग्राम, इसको हमने चेंज 0.4 हो गया ये, ठीक है। और इस C2 की जगह क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर है, ये 4200 जूल पर kg केल्विन होता है। ये बुक में मेंशन नहीं है लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन जब भी पेपर में इस तरीके का सवाल आएगा आपको ये स्पेसिफिक हीट्स मेंशन होते हैं, 4200 जूल पर kg केल्विन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है M3 C3 डेल्टा डी। M3 भी कितना है 0.4 ही है। और C3 में स्पेसिफिक हीट ऑफ दी कितना दिया हुआ है 386 जूल आगे इसकी रहेगा। अब यहाँ पे डेल्टा T है, आखिर वो डेल्टा T कैसे निकलेगा, सही है। देखो M1 की जगह क्या रहेगा 0. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M1 की जगह 0.05। C1 तो मालूम करना है, डेल्टा T आखिर हम कैसे निकालें। तो डेल्टा T के लिए ये बात तो तय है कि ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस होगा, ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस होगा। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हमारे पास 3 टेम्परेचर, हम किस में से किसको माइनस करवाएं। T3 में से T2 को माइनस करवाएं, T1 में से T2 को माइनस करवाएं, या T1 में से T3 को माइनस आखिर किस में से किसको माइनस करवाया जाएगा। तो इसको समझने के लिए ये बात याद रखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हॉट मेटेलिक बॉडी। हॉट मेटेलिक बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कितना है T1। T1 इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर विच इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बात तो समझ में आ गई कि हमेशा बड़े वाले में से कोई छोटा वाला माइनस होगा। तो T1 तो यहाँ आएगा। अब ये कौन सा माइनस करेंगे हम, T2 माइनस नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, देखो T1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट मेटेलिक बॉडी, उस टेम्परेचर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस बॉडी को आपने क्या किया, कॉपर कैलोरीमीटर में ड्रॉप किया, तो अब हीट कौन कौन एब्जॉर्ब करेगा, वाटर प्लस
करेगा। उसके नतीजे में टेम्परेचर कितना आ रहा है इक्विलिब्रियम में 22.4, तो उसका मतलब हम कौन सा टेम्परेचर माइनस करवाएंगे T3। तो यहाँ पे क्या रहेगा T1 माइनस T3 इज इक्वल टू M2 कितना है, यही रहा 0.42। अब डेल्टा T इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रहेगा 0.4, यहाँ पे C2 की जगह क्या रहेगा 4200, ठीक है। और इसके बाद इस डेल्टा टी की जगह क्या आएगा। अब हम यहाँ पे किस में से किसको माइनस करवाएं। अब एक चीज़ और आसान कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर T1 था वो वाटर के अंदर ड्रॉप हो गया, तो T1 का कॉन्सेप्ट ख़त्म। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वापस नहीं आएगा, है ना। जब वो ड्रॉप हो गया तो हीट लॉस कर चुका है। तो अब दो ही टेम्परेचर है हमारे पास, एक T2 और T3। उसमें ज़्यादा वाला कौन सा है T3, कम वाला कौन सा है। तो यहाँ पे क्या होगा T3 माइनस T2, उसके बाद प्लस M3 कितना है बेटा 0.4, C3 कितना है 386, फिर यहाँ पे डेल्टा T आ गया, फिर यहाँ पे क्या होगा T3 माइनस T2। तो इसमें भी अब कोई सवाल बचा नहीं, तो T3 माइनस T2 आ गया। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं पता है, विच इज़ अननोन विच मस्ट हैव टू बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। हैव बीन मेंशन इन द क्वेश्चन। तो C1 आपको क्या करना है मालूम, C1 को आप इधर ही छोड़ दोगे, बगैर सबको क्या कर दोगे टेम्परेचर पुट करके। ये T3 माइनस T2 मैंने किया, यहाँ पे भी T3 माइनस T2 है, आप T3 माइनस T2 कॉमन ले लो और फर्स्ट कर लो। अगर आपको C1 दिया हुआ बोलो टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम मालूम करिए, तो आपको T3 माइनस T2 करने की जरूरत नहीं, आप क्या कर दोगे डेल्टा T। ये भी डेल्टा T था पहले, T3 माइनस T2 आया, ये भी डेल्टा T था पहले, ये भी T3 माइनस T2 आया। तो अगर हम डेल्टा T भी छोड़ देते तो भी मसला नहीं था, है ना। अगर हम डेल्टा T भी छोड़ देते तो भी प्रॉब्लम नहीं था। तो T3 माइनस T2 और T3 माइनस T2 ये बता रहे हैं कि टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम है। ये यहाँ से कॉमन आ सकता है, अगर ये कॉमन आ जाएगा तो हम टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम भी मालूम कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये जो सवाल आपके पास मेंशन है, जो आपने अभी पढ़ा है, इस सवाल को आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करना है लाजमी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट में अगर आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत आसान सवाल होता है। बस आपको जो चीज़ें और ट्रिक्स मैंने बताए हैं उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। किसी का कोई सवाल है इसमें, किसी का कोई मसला या परेशानी है। बाकी सही T2 माइनस की होगा, ज़्यादा वाले में से कम माइनस होगा ना। T2 का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो वाटर का टेम्परेचर है, और T3 जो होगा इक्विलिब्रियम ना। इक्विलिब्रियम देखो, इसके अंदर पहले पानी था जब बॉब हमने नहीं डाला था, तो इसके अंदर पहले क्या था पानी, उसका टेम्परेचर इनिशियली क्या था 20। जो पानी का टेम्परेचर था वही उस टाइम कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर था, है ना। तो उस टाइम भी इक्विलिब्रियम था, लेकिन हमने हॉट बॉडी को डाला नहीं था। लेकिन जब हम हॉट बॉडी को इसके अंदर डाल देंगे ना तो भी इक्विलिब्रियम रहेगा, लेकिन क्या होगा टेम्परेचर राइज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो पानी का टेम्परेचर है वही कैलोरीमीटर का है। तो ये टेम्परेचर अब बढ़ चुका है। जाहिर सी बात है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि T2 ज़्यादा हो, हालांकि हमने हॉट बॉडी को इसके अंदर डाला है। जब हॉट बॉडी जाएगा तो पहले टेम्परेचर T2 कितना था 20, अब वो बढ़ेगा 22, 24, 25 होगा, तो T3 हमेशा ज़्यादा होगा इस कंडीशन में, और T2 क्या होगा कम होगा। सही है भाई। तो इसे बात को जो आप नोट कर लें।